अब हम करेंगे मौर्यन डायनेस्टी में आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आर्किटेक्चर आपको पाटलिपुत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है, और स्पेशली इन पटना, ठीक है। तो देयर आर वेरियस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हमने रिलीजियस की बात की थी तो उसमें भी देखा था दैट चंद्रगुप्त मौर्य यूज्ड टू प्रेफर जैनिज्म। फिर अशोक के टाइम में देखेंगे वो बुद्धिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग रूलर्स का अलग अलग प्रेफरेंस था रिगार्डिंग रिलीजन। ऋषिराज मैम ये सब कौटिल्य ही लिखे हैं। हाँ, कौटिल्य मेंशंस अबाउट स्पाई सिस्टम, तो वहां से हमें जो उनके बारे में राज्य में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने पनिशमेंट के बारे में लिखा है, राजा के बारे में, प्रजा के बारे में, हाउ प्रजा शुड बी, किस तरह का कार्य अलाउड होना चाहिए, किस तरह का कार्य नहीं अलाउड होना चाहिए, स्पाई सिस्टम, एस्पियानेज सिस्टम, इन सब पे उन्होंने लिखा हुआ है। और वो आज भी बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी किसी भी स्टेट को फंक्शन करने के लिए। उनकी वो अपनी रणनीति, नीति कह लीजिए, इकोनॉमी से रिलेटेड भी, पॉलिटी से रिलेटेड भी उन्होंने लिखा है। और वहीं से हमें एविडेंस मिलते हैं इन सब वर्ड का, जैसे सन्निधाता हो गया, समहर्ता हो गया, प्रजा, एस्पियोनेज सिस्टम, ठीक है, इन सब का एविडेंस कहाँ से मिलता है, उन्हीं ऐसे ही लिटरेचर या बुक से मिलता है। क्लियर है? अब ज्यादातर आर्किटेक्चर हमें पाटलिपुत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर हमें खुदाई से पैलेसेस के बारे में पता चलता है कि वहां पर पैलेसेस, किला कह लीजिए, वो सब था, ठीक है। और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वहां पे दैट वी आर गोइंग टू सी, पिलर्स, काफी पिलर्स और इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वेरियस इंस्क्रिप्शंस की बात की थी हमने। मास की वो इंस्क्रिप्शन है जहां पे हमें अशोक नाम का पता चलता है, ठीक है। एज सच वो अपने आप को नाम से नहीं रिलेट करते थे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस आपको मालूम होने चाहिए। अपने इंस्क्रिप्शंस में वो और क्या, धम्म की बात करते थे। किसकी बात करते थे? धम्म की, ठीक है। उस धम्म में क्या मेंशन होता था, दैट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि धम्म में क्या क्या मेंशन है, उनके जो भी प्रीचिंग थी उसमें क्या क्या मेंशन होता था। तो रिस्पेक्टिंग ब्राह्मण्स, रिस्पेक्टिंग बुद्धिस्ट या एल्डर्स, ये सारी बातें जो जनरल बातें हैं या जो भी पैसिफाई करने वाली, पीसफुल वाली बातें हैं, जो नॉन वायलेंस की तरफ लेके जाती है, उन सब का मेंशन है। और ये किसके थ्रू होता था? इंस्क्रिप्शंस के थ्रू होता था। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो उससे रिलेटेड है। तो यू माइट हैव स्टडीड, कुछ बातें आपको पता होगी जो हमारे एनसीईआरटी में मौर्यन एम्पायर के बारे में है, कुछ अलग से जो एडिशनल चीजें जो एग्जाम से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे पिलर्स, पिलर्स में इंस्क्राइब्ड होता था, ये सारी टीचिंग्स इंस्क्राइब्ड होती थी बाय अशोकास, ठीक है। देन यू विल सी लायन बेस्ड पिलर, ठीक है, एक पिलर है उसके ऊपर लायन है या लोटस है, ठीक है। यू कैन सी दैट इन पार्लियामेंट एज वेल। तो वो सारी चीजें वहीं से डिराइव की है मॉडर्न एम्पायर से, ठीक है। द व्हील देखने को मिलता है, वो सब भी या ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। अभी हम थ्रू पिक्चर्स वी आर गोइंग टू आल्सो सी दोस थिंग्स। तो ये सारी चीजें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दिया हुआ है, ठीक है। वहां पर भी मेंशन किया है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये स्तंभ जो होते थे, वेरियस पिलर्ड स्तंभ होते थे, वो पावर दिखाता था कि मॉडर्न एम्पायर का पावर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो आयरन पिलर बहुत कॉमन है। कौन सा पिलर? आयरन पिलर, ठीक है। पिलर एडिक्ट, राइट। दे यूज्ड टू बी पॉन्ड, पॉन्ड भी होता था, जो फिश पॉन्ड्स होते थे, ये सारी चीजें भी इंक्लूड किया जाता था, ठीक है। स्टोन पिलर्स होते थे, ये सारी चीजें मेंशन्ड है इसमें, ठीक है। और स्टैंडिंग पिलर्स, फिर स्तूपा की रेलिंग। चलिए, स्तूप का फॉर्मेशन जो हुआ था मौर्यन के टाइम पे हुआ था, तो इंपॉर्टेंट स्तूप जो देखते हैं आप, कुशीनगर में स्तूप है या आपका सांची स्तूप है, ये सारे स्तूप उस टाइम बने, ठीक है। और बाद में क्या होता है, बाद में उसके गेट में इंस्क्रिप्शन हो रहा है, तो हम स्तूप भी देखेंगे। तो जैसे ये स्तूप है पूरा, तो इसके आसपास जो गेट है उस पे भी कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस शुरू हो जाएंगे आफ्टर मौर्य एम्पायर। बट स्तूप फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मौर्यन एम्पायर का। तो स्तूप जो बने हैं बुद्धिस्ट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस मोनेस्ट्री बनाई गई है, ठीक है, जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहेंगे, मॉन्क्स रहेंगे, उनके रहने का विहार, से विहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विहारा। यहाँ क्या होता था, जो बुद्ध के मॉन्क होते थे, ठीक है, मॉन्क लोग, जैसे हिंदू में संत बोलते हैं, ऐसे वहां मॉन्क होते हैं, ठीक है। तो वो लोग वहां रहते थे। तो विहार बनवाए हैं उन्होंने, बहुत सारे स्तूप बनवाए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेजर स्तूप आपको सांची है, बरहत है, अमरावती है, बोध गया है, ठीक है। नागार्जुन कोंडा बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी, यहाँ भी बहुत सारे स्तूप देखने को मिलते हैं। अशोकन पिलर्स है, कार्व्ड एडिक्ट्स है अशोका के, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कभी कभी वो पेंटेड होते थे, कभी कभी वो रॉ में पिलर ऐसे खड़े होते थे। ठीक है, तो पिलर्स की बात करें, अशोक के पिलर्स की बात करें, तो आपका जो नंदगढ़ में जो है या सांची स्तूप है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं स्तूप के बारे में, देख लेते हैं स्तूप के अलग अलग फिगर्स के देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो स्तूप में क्या होता है, ये यस्ती इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका क्या है, डोम, ये आपका पूरा डोम है। तो जनरली क्या होता था, कुछ स्तूप में जो रेमिनेंट है, जो बुद्ध जी के कुछ रिमेनिंग है, यानी उनके बाद जो एशेस के फॉर्म में या किसी फॉर्म में जो भी रिमेनिंग पार्ट है बुद्ध जी का, वेदर इट्स क्लॉथ या कुछ भी, वो अंदर स्तूप के अंदर होता है। तो स्तूप का ऐसे शुरुआत होती है, आफ्टर ही डाइज उनके कुछ भी रेमिनेंट स्तूप के अंदर होते हैं, रखे जाते हैं, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लॉथ और एनीथिंग। ठीक है, तो वो इस तरह स्तूप की स्थापना होती है। धीरे धीरे ये प्लेस ऑफ विजिट हो जाता है, प्लेस ऑफ वर्शिप, धीरे धीरे विहार स्तूप हो जाता है। तो ये ऐसे ऐसे प्रोलिफरेट करता है स्तूप का पूरा सिस्टम। अब स्तूप में देख लेते हैं क्या क्या पार्ट है। तो ये तो आपका हो गया स्तूप डोम। ठीक है, ये जरूर देख के जाए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, सिर्फ ये डोम होता था, ये आसपास जो आपको गेटवेज दिख रही है ना, गेटवेज नहीं होती थी। ठीक है, तो ये गेट्स नहीं होते थे। ग्रेजुअली दीज गेट्स स्टार्टेड अराइविंग, ये सारे गेट सिस्टम आने लग गए, तोरण सिस्टम आने लग गया, ये सारी चीजें आने लग गई। ये बाद में आएगा, ये मौर्यस के टाइम पे ये कंप्लीट फिगर नहीं आएगा। ऐसे स्तूप है और ग्रेजुअली ये फिर यहाँ पर कुछ जातक कथाएं लिखी जाने लगी, सिंबल्स आने लगे, जैसे हमने जातक कथाएं की बात की थी बुद्धिज्म में, तो वो सब धीरे धीरे आने लग जाएगा। फिर आप देखिए स्टोन फेंस है, ये आप देखिए ये पूरा एम्बुलेटरी पाथ है, ये पूरा पाथ है। ठीक है, तोरण बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, तोरण, लिख लेंगे तोरण। दिस इज वेस्ट तोरण, इसके ऊपर जो ये गेटवे है ये है ईस्ट तोरण। तो अलग अलग जगह ये जो तोरण बना हुआ है, गेटवे कह लीजिए, वो है। ठीक है, और यहाँ स्टेयरवे है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, जैसे आप मंदिर में देखेंगे एम्बुलेटरी पाथ होता है, चक्कर लगाते हैं गोल गोल, ऐसे ही है आपका, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, यस्ती। और ऊपर जो ये रिमेनिंग जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं छत्रास, छतरी और छत्रास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो वहां से क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। सांची स्तूप हो गया, बृहत स्तूप हो गया। सांची स्तूप में पहले क्या होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे अर्लीस्ट में है। तो उसमें क्या होगा, ये पार्ट तोरण नहीं होगा, क्या रहेगा, सिर्फ स्तूप रहेगा। बाद में वो कंस्ट्रक्शन होता है, बाद में वो एडिशन होता है, और उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए आगे तोरण आने लगते हैं, जातक कथाएं लिखी होंगे, इसमें कुछ कुछ सिंबल्स होंगे जो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर से लिए जाते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे क्या होता है, इवोल्यूशन। तो हर चीज में इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर या वैसे अलग चीजों में भी इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह फिगर खुद देखेंगे ये सारे। ठीक है, ये देखिए, दिस इज यूज्ड टू बी, पिलर के नीचे क्या क्या पार्ट होते थे। तो सबसे ऊपर आपका क्या है, लॉयन है। ठीक है, तो इस तरह के लॉयन या बुल, ठीक है, तो लायन हो गया, बुल हो गया, ये सारे फिगर्स रहते थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। पिलर होता था, दिस इज शाफ्ट, आप ये फिगर देख लेंगे, शाफ्ट रहेगा। तो ये लोटस फॉर्मेशन में कैपिटल, ये सारे पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट क्या रहेगा उसमें, शाफ्ट, कैपिटल। ठीक है, देन उसके ऊपर एक कोई फिगर होगा, कई बार ये फिगर नहीं होगा, कई बार ये फिगर होगा। तो इस तरह के पिलर्स होते थे, कैपिटल्स होते थे। नीचे क्या है, पूरा पिलर है। ठीक है, ये पूरा पिलर है। तो इस तरह से ये पिलर्स होते थे। ज्यादातर आपके पाटलिपुत्र रीजन में आपको मिलेंगे, वेरियस रीजन में भी मिलेंगे, टू शो द पावर ऑफ द किंगडम। और कई बार इसमें इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते थे, तो फॉर द ब्यूटिफिकेशन, फॉर शोइंग द पावर, ऑल्सो फॉर इंस्ट्रक्शंस। जो अशोक को कोई इंस्ट्रक्शंस देते होते थे, उसमें कई पिलर्स पे इंस्क्राइब्ड होती थी। ठीक है, मास की इंस्क्रिप्शन बात करूंगी मैं। मास की इंस्क्रिप्शन में आपको क्या पता चलता है, अशोक नाम पता चलता है। ठीक है, अशोक नाम, वैसे जनरली वो अशोक नाम से अपने आप को रेफर नहीं करते थे। देखिए, दिस इज लोमस ऋषि केव, ये भी उन्हीं के दौरान बना है, 3rd सेंचुरी BC की बात है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। उनके टाइम आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा होता था। तो दिस इज द केव, लोमस ऋषि केव।
ठीक है, तो आपका डिजाइन क्या फॉर्मेट रहेगा, इस तरह से चीजें होती थी। और धीरे धीरे कैसे टेम्पल इवॉल्व करेगा, दिस इज लोमश ऋषि केव, केव है ये, ठीक है, ये उस टाइम का केव है। कैसे इवॉल्व करेगा, ठीक है, आप मुगल्स के टाइम पे देखेंगे तो दिस वुड बी समथिंग डिफरेंट, आर्क सिस्टम डिफरेंट हो जाएगा। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इन सब की हम बातें करेंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, फिगर गो थ्रू करेंगे तो मौर्यन एम्पायर में कैसा रहता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, पिलर्स कैसे रहेंगे, कैपिटल्स कैसे रहेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, वी आर गोइंग टू रिमेंबर दैट।